स्वागत है। और आज मुहर्रम की 25 मुहर्रम हैं आज, और आज चौथे इमाम की शहादत का दिन भी है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और जो मालेगांव से मौलाना साहब आए हुए हैं, फरमान अली साहब से चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूरी तफसीली मालूमात लेते। मौलाना, हमारे चैनल पे आपका खैर मक़दम है। और मुहर्रम की जो 10 तारीख में जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस करबला में मौजूद थे, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे इमामों को भी इजाज़त दी जंग के लिए, मगर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग की इजाज़त नहीं मिली। क्या वजह थी, उस बारे में ज़रा ज़ाहिरीन को पूरी तफसील बताइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने ये मौका हमें दिया, और आपके चैनल के हवाले से लोगों तक ये मालूमात पहुंच रही है कि चूँकि आज 25 मुहर्रमुल हराम रोज़े शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े फ़र्जंद थे, और आप करबला के मैदान में मौजूद थे। आपकी शहादत करबला के वाक़े के करीबन 34 साल के बाद मदीना मुनव्वरा में शहादत वाक़ हुई। जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या वजह है कि और दीगर अज़्ज़ा व अक़रबा को जंग की और शहादत की इजाज़त मिली, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इजाज़त नहीं दी। देखें, उसकी वजह यह है कि चूँकि सिलसिला इमामत की चौथी कड़ी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करबला में शहादत वाक़ हो जानी है और उनके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ना है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसलहतन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इमामत का सिलसिला करबला से आगे बढ़ना था, और इमामत जो ज़ाहिरी इमामत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद संभालनी थी। लिहाजा मसलहतन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए और मरीज़ हो गए, और ये एक वजह बन गई कि आप जंग के मैदान में न जा सके और शहादत पेश ना कर सके। वइल्ला हकीकत ये है कि ये एक मसलहत ये थी कि इमाम वक्त को बचाया जा सके। मौलाना साहब, अभी आपने जो इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया है दर्शकों को, तो 10 मुहर्रम के बाद जब 11 मुहर्रम हुई, और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानवादे को जब असीर करके रस्सियों में बांध कर ख़वातीनों को शाम ले जाया जा रहा था, तो उसका पुश मंज़र ज़रा बताइए दर्शक। वो मंज़र कुछ इस तरीके से था कि चूँकि 10 मुहर्रमुल हराम को तमाम मर्द हज़रात की शहादत वाक़ हो चुकी थी, और मर्दों में फ़कत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, और उनके साथ बाकी ख़वातीन घर की मौजूद थी। लिहाजा 11 मुहर्रमुल हराम को अहले हरम के साथ ये जुल्म हुआ कि उनको कैदी बनाकर और बग़ैर कजावे के ऊँटों पर सवार करके करबला से ले जाया जा रहा था। और चौथे इमाम की हालत ये थी कि चौथे इमाम अगरचे बीमार भी थे, और उस बीमारी के साथ साथ इमाम के हाथों पैरों में ज़ंजीरें बांध दी गई थीं, और गले में एक बड़ा सा खारदार तोक पहना दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अज़ियत हो सके। और इस काफ़िले को उस जगह से ले जाया गया कि जहाँ पे शुहदा के लाशें मौजूद थे, ताकि इनके तकलीफ़ में और इजाफ़ा हो और उन पर और ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा सके। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और आपका आना कहाँ से हो? मेरा नाम फरमान अली है, और मेरा ताल्लुक़ मालेगांव से। यहाँ ज़ैदी लाइन में जो मजालिस का इनेकाद रखा है और रखा गया है, और जो फरमान अली साहब मालेगांव से जहाँ आए हुए हैं पढ़ने के लिए मौलाना, अभी हमने उनसे पूरी मालूमात लिए थे, और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में भी पूछे हैं। और जिन्होंने यहाँ पर जो तालिब साहब है यहाँ पर ज़ैदी लाइन में, तो जो मजालिस का इनेकाद रखते हैं, तो हमारे साथ में तालिब साहब भी है, उनसे पूछते हैं। तालिब साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और आप ये जो मजालिस का इनेकाद रखते हैं, कितने सालों से ये मजालिस चलती है, उस बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम।
یہ مجلس تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں زیدی لائن اورنگ آباد مہاراشٹر میں. یہاں کا پورا ایڈریس بتا دیجیے. زیدی لائن سٹی چوک اورنگ آباد. آپ کا پورا نام لکھ دیجیے. مرزا تقی حسین عرف طالب. موجود ہے شیعہ خادمین انجمن خادمین کے صدر جناب اعجاز زیدی صاحب. اعجاز زیدی صاحب سے بھی آج جو 25 محرم ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس کے موقع پر اعجاز زیدی صاحب سے بھی تاثرات دیتے. اعجاز زیدی صاحب آج جو زیدی لین میں مولانا فرمان علی صاحب مالیگاؤں سے جو آئے ہوئے ہیں مجالس کے لیے، تو آپ جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو ہے ہر وقت مولانا آتے رہتے ہیں، ہر مجلس میں الگ الگ مولانا آتے ہیں. یہاں پر جو ہے زیدی لین میں فرمان علی صاحب تشریف لائے ہیں مالیگاؤں سے، اور یہ جو ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کریں گے. ان کے شہادت کیسی ہوئی، ان کی کیا کیا مصیبتیں ہوئی ان کے اوپر، کربلا میں کیا کیا ہوا. کربلا میں جب شہادت ہوئی، جتنے بھی 72 شہیدیں جو ہوئی تھی ان میں انہوں بیمار تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی. بیمار لوگوں کو جو ہے جنگ میں حصہ نہیں لیا جاتا، اس لیے ان کی حیات تھی. ویسا دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بول دیے تھے کہ چوتھے امام علیہ السلام جو ہے حیات رہیں گے اور ان کی نسل میں سے لوگ پیدا رہیں گے، مطلب ان کی نسل کے لوگ ہم لوگ ہیں. اس وقت سوال کیا گیا تھا کہ بھئی جب ان کے پاس رونے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوں گی جو تا قیامت تک روتے رہیں گی. 72 شہیدوں کے لیے تا قیامت تک روتے رہیں گی. وہ قوم اہل تشیع حضرت ہے. ابھی اعجاز زیدی صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک قوم آئیں گی اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانے جو اجواد جو شہید ہوئے تھے ان کے اوپر قیامت تک روتے رہیں گی، جو اہل تشیع کہلاتی ہے اور دوسرے الفاظ میں شیعہ حضرات کہلاتے ہیں. اور جہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ اورنگ آباد ایک ایسا شہر ہے پورے ہندوستان میں، پورے دنیا میں، جہاں پر شیعہ سنی مل کر 10 محرم بڑے ہی پرامن طریقے سے اور بھائی چارگی سے مناتے ہیں، اور یہ آگے بھی سلسلہ چلتا رہے گا. ایسے ہی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اورنگ آباد نیوز. میں ابراہیم شیخ.